I'm glad कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए। अब सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से तुमसे एक बात करनी थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और आज मैं वो सब कहना चाहता हूँ जो अभी तक कह ही नहीं पाया। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। ऐसा क्या कहना है सर को? कहीं ये उस मैसेज के बारे में तो नहीं? नहीं, प्लीज प्लीज मुड़ना मत। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं सब भूल जाता हूँ, क्या बोलना है ये भी। मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वर्ड्स ही भूल जाता हूँ। I love you. I love you. जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह सच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। कब, कहां, कैसे, ये तो नहीं पता, पर इश्क हो गया तुमसे, इसकी गारंटी है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये मन, दिन भर इन्हीं के बारे में सोचता रहता हूं मैं। इसके सिवा और कोई ख्याल ही नहीं आता मेरे दिमाग में। झूठ नहीं बोलूंगा, गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है मेरी, लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अब बस यही है मेरी मिस परफेक्ट। वॉइस नोट में भी ये सब कहने की कोशिश की थी मैंने, मगर कह ही नहीं पाया। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं आज कुछ नहीं कह पाता तो शायद कभी कुछ नहीं कह पाता। बहुत हिम्मत लगी है ये सब कहने में, इसलिए टाइम भी लग गया। पर आज ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम क्यों लगा। हाँ, काश ये सब पहले ही कह देता, क्योंकि आज इस मोमेंट में जो खुशी हो रही है वो पहले ही मिल जाती। अमृता, तुम यहाँ हो तो वो कौन थी? मिस असिस्टेंट। अमृता बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही। इनफ निहार, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आज समझ आ रहा है मुझे कि तुम्हारे हर प्लान में तुम्हारी असिस्टेंट कबाब में हड्डी क्यों बनती है। जब उसी के साथ रहना था तो मेरी फीलिंग्स का मजाक क्यों उड़ाया। मैं ये डिजर्व नहीं करती। मैं ये डिजर्व नहीं करती। जानता हूँ तुम ये डिजर्व नहीं करती। अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है और मैंने वॉइस नोट भेजा था ना तुम्हें। मेरी फीलिंग्स तो पता है ना तुम्हें अमृता। कौन सा वॉइस नोट? वही जो मैंने कल रात को तुम्हें भेजा था। कितना झूठ बोलोगे तुम? कुछ तो शर्म कर लो। कोई वॉइस नोट नहीं भेजा तुमने मुझे। अमृता, मैंने कल रात ही तुम्हें वॉइस नोट भेजा था। रुको दिखाता हूँ। अमृता, मेरा फोन खराब हो गया, पानी में गिर गया था। आई स्वेयर मेरा फोन खराब था।
एनीवेज, अच्छा हुआ फोन ऑन हो गया। तुम देख लो वॉइस नोट। क्या हुआ? इस इंसान को भेजा तुमने वॉइस नोट? तुम्हारी सेक्रेटरी जिससे अभी तुम आई लव यू बोल रहे थे? कंफ्यूजन एक बार होता है निहार, बार बार जो होता है वो कंफर्मेशन होता है। तुमने वॉइस नोट भी उसे भेजा, प्रपोज भी उसे किया, आई लव यू भी उसे बोला। इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें उस भैंजी रुचिता से प्यार है, मुझसे नहीं। I love you. I love you. आई लव यू। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्लीज यार एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। अब कुछ सुनने सुनाने के लिए बच्चा ही कहाँ है निहार? ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना तुम्हारे प्यार पर। अब सब खत्म। ना हमारे बीच में कोई रिश्ता है ना दोस्ती। आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। निहार बेटा ऊपर आना, प्रिया तुम्हें बुला रही है। अब क्या करूं? अमृता से बाद में बात करता हूं। आया। ओ, बुरा लग गया बेचारे को। आई नो निहार गोयल, तुम्हारा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है कि किसी भैंजी को प्रपोज कर दो, पर मेरा प्रपोजल तुमने उसे दे दिया। गलती से ही सही, लेकिन इस बात की सजा तो मिलेगी। माफ तो कर दूंगी तुम्हें, पर पहले अपनी उंगलियों पे नचा तो लूं। ये लीजिए दवाई, आराम से आराम से। सोच रहा हूँ कि मोहल्ले वाले डीलर से बात कर लूं, वो पक्का बिकवा देगा गाड़ी। क्या हुआ? वो गाड़ी नहीं बेचते हैं ना? क्यों? घर में किसी के काम आ जाएगी। बिस्तर पर मैं पड़ा हूँ, किसके काम आएगी? वो रुचि के काम आ जाएगी। रुचि चलाना सीखना चाहती है। वैसे भी हमें गाड़ी के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसे बेचने से अच्छा है कि रुचि उसे चलाए, ऑफिस ले जाए और रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे। रुचि आते वक्त फूल गोभी लेती आना, पराठे बनाने हैं। हाँ, फूल ले आऊंगी। उन्होंने भी मुझे फूलों से प्रपोज किया। आई लव यू कहा। मेरा मन सुंदर लगा उन्हें। वो मुझसे प्यार करते हैं। रुचि, ये क्या है? फूल आपने तो मंगवाया था। पराठे बनाने के लिए फूल गोभी मंगाई थी, गुलाब के फूल नहीं। अभी गुलाब के फूलों के पराठे बनाऊं या गुलकंद का जैम? अच्छा आइडिया है मम्मी, ट्राई करते हैं। सॉरी मम्मी, मैं लेके आती हूँ फूल गोभी। कोई बात नहीं बेटा, आज हम लोग सादे पराठे खा लेंगे। तो जाके फ्रेश हो जा, साथ में खाना खाते हैं। कि अमृता फोन क्यों नहीं उठा रही? कैसे बात करूं उससे? एकदम साफ हो गई ये ज्वेलरी।
मिस्टर कपूर की बेटी की शादी में मेहमानों से ज़्यादा हमारे साफ किए हुए ये डायमंड चमकेंगे। निहार, ये 2-3 पीसेस तो साफ हो गए हैं, बाकी सारी ज्वेलरी प्लीज़ कल तक साफ करवा देना। मिस्टर कपूर पापा के एक VIP क्लाइंट हैं, उनकी तरह स्ट्रिक्ट भी। ज़रा सी भी गड़बड़ हुई तो सबकी बैंड बजा देंगे। क्या हुआ निहार? प्रिया को लेकर अभी भी परेशान है क्या? वो बिल्कुल ठीक है, उसकी टेंशन मत ले। रुचिता ने एकदम सही टाइम पे बचा लिया था उसे। I love you. सीरियसली बहुत ही समझदार लड़की है। इंसान तो अच्छी है ही, अपने काम में उतनी ही परफेक्ट है। उसको बोलना एक बार मिस्टर कपूर की ज्वेलरी अच्छे से चेक कर लेगी। इन सब चीजों की बहुत परख है उसे। करेक्ट भाई, है तो वो समझदार। इसीलिए आई होप वो ये बात समझ गई होगी कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जो हुआ वो एक बड़ी गलतफहमी थी। दैट्स इट। थैंक यू। से ये अमृता का हमारे घर पे आजकल बहुत ज्यादा आना जाना हो रहा है। माना कि वो रितु की मौसेरी बहन है, लेकिन हमारे परिवार का तो हिस्सा नहीं है ना। सही कह रहे हैं आप, और इसी वजह से रितु भी बहुत गैर जिम्मेदार होती जा रही है। रितु को 9 साल हो गए इस घर में आके, लेकिन अभी भी हमारे घर के तौर तरीके सीख नहीं पाई है वो। उम्मीद है कि आपने अपने लाडले से मैंने जिस बारे में बात करने के लिए कहा था बात कर ली होगी और उसे समझा दिया होगा। जी, समझा दिया उसे। वैसे आप ना बिल्कुल फिक्र ना करें, उन दोनों के बीच की दोस्ती सिर्फ एक बचपना है और कुछ नहीं। ऐसे बचपने की अब उम्र नहीं है आपके लाडले की, और ये दोस्ती शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए तो बेहतर होगा। कहने को तो एक ही उम्र के हैं रुचिता और अमृता, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। रुचिता देखो कितनी समझदार और जिम्मेदार है, और अमृता बिल्कुल लापरवाह और मॉडर्न। काश आपके लाडले को भी ये समझ होती कि उसके लिए किसकी दोस्ती और संगति ज्यादा अच्छी है। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है रुचि? कंट्रोल। गुस्सा है क्या? लिसन, वेट। ओह नो, ये तो सचमुच में निहार सर है। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कल के बारे में बात करनी थी। अब एक्चुअली वो बात निहार, कपूर साहब आए, तुमसे मिलवाना है। चलो। ठीक है पापा। ये पापा भी ना हमेशा गलत टाइम पर बुला लेते हैं मुझे। अब तुम यही रुको, मैं अभी आया। लगता है सर कल का जवाब जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनको अपने दिल की बात कैसे कहूँगी? आओ मिस्टर कपूर, यह है मेरा छोटा बेटा निहार। निहार, यह है मिस्टर कपूर, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट। मिस्टर कपूर, आपका ऑर्डर निहार ही देख रहा है। बस लगभग सब कुछ हो ही गया है। एक बार स्टाफ अच्छे से चेक कर ले, फिर मैं आपको आपका सामान हैंड ओवर कर देता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिए। निहार, जाके चेक करो बेटा कि इनके सामान रेडी होने में और कितना टाइम है। जी पापा। मिस्टर कपूर जी आ गए हैं। आप लोग प्लीज़ सारे ज्वेलरी के डायमंड्स ना अच्छे से चेक कीजिए, फिर पैक कीजिएगा। हाँ, स्पेशली उनकी रिंग, उसके जो बीच का हीरा है ना वो अच्छे से लगा दीजिएगा, वो पेंडिंग है। वो पापा मिस्टर कपूर के ऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं। बस सर थोड़ी देर में हो जाएगा। अब ये वाला ना
ये वाला साइड से थोड़ा और क्लीन कर दीजिए, थोड़ा फेड लग रहा है। हाँ, और इस ईयरिंग के ना पेच ढीले हैं, इसको अच्छे से लगा दीजिए। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात। अमृता का मैसेज। इतना टाइम साथ में स्पेंड किया है, इसलिए लास्ट चांस दे रही हूँ। अगर कल सच में तुमने रुचिता को गलती से प्रपोज किया था और एक्चुअली में तुम मुझसे प्यार करते हो तो रोकने आ जाओ मुझे। 1 घंटे में लंदन की फ़्लाइट है मेरी, वरना मैं चली जाऊंगी। जानती हूँ मेरा मैसेज देखते ही निहार बहुत घबरा जाएगा, लेकिन उसे हमेशा के लिए पाना है तो अपनी वैल्यू तो रियलाइज करानी पड़ेगी। इतना तो तड़पाना पड़ेगा कि मुझे दोबारा खोने से डरे वो। सर सब ठीक है ना? आप परेशान क्यों लग रहे हैं? मैडम, नरेश सर ने मिस्टर कपूर के गहने मंगवाए। हाँ, बस एक लास्ट अंगूठी बची है। एक काम करो, तुम बाकी ज्वेलरी लेकर जाओ, मैं रिंग लेकर आता हूँ। लेकिन सर इसमें ये बीच का हीरा लगाना बाकी है। मैं लगा दूंगा, बचपन से सबको यही करते तो देखा है मैंने, इतना तो आता ही है मुझे। ओके। मुझे जल्दी ये काम खत्म करके अमृता को रोकने जाना होगा। सिर्फ 1 घंटा है मेरे पास। फटाफट ये रिंग देकर निकलता हूँ। ओह नो, ये हीरा कहाँ गिर गया? मिस्टर कपूर का पुश्तैनी हीरा है। नहीं मिला तो हमसे सारा बिजनेस छीन लेंगे और पापा मुझसे मेरा सब कुछ। कहाँ गया हीरा? सब बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे गहने पहले की तरह नए हो गए। बस गोयल जी, मेरी वो हीरे वाली अंगूठी नहीं, अगर आप उसे भी मंगा लेते तो प्लीज। रुचिता, जी सर, मैं अभी लेके आई। बस आ रहे। ऐसे कैसे गायब हो गया? फिसल कर जमीन पर ही तो गिरा होगा। सिर्फ आधा घंटा बचा है निहार। आई होप तुम्हारी कल की बात सच थी और तुम आ रहे हो मुझे रोकने।